राम जी अवतार लेवे और शंकर जी आए ना, ऐसा हो सकता क्या है? ऐसा आज तक नहीं हुआ। शंकर जी बोले पार्वती जी हम भी दर्शन करने गए। क्या इसी रूप में गए? नहीं 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 नहीं, नहीं। हम मनुष्य बन के गए ताकि हमें कोई पहचान ना पावे। अच्छा महाराज फिर क्या हुआ? हम अकेले नहीं गए, चेला को भी ले गए। चेला कौन? कागभुशुंडी जी महाराज। महाराज आपको राम जी के दर्शन भय? बड़ी मुश्किल से भय। क्यों? बहुत दिन हो गए हमको प्रवेश ही करने नहीं मिला, आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। फिर क्या किया? बोले हमने उपाय किए जतन। क्या उपाय किए? शंकर जी बोले एक दिन हम खिलाड़ी बन गए, मदारी, जादूगर। 4-5 डब्बा ढूंढ लिए, महल के बगल में डब्बा रखकर खेल दिखाने लगे, डमरू बजाने लगे। सोचा डमरू बजाएंगे, कौशल्या माता ऊपर झरोके से झांकेंगी, लाला को लेकर के झांकेंगी, हमें यहीं से दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही डमरू बजाई राम जी चौंक गए, रोने लगे। कौशल्या माता नाराज हो गई, हमारा पूरा टीम टाम लेकर के बाहर फेंक दिया गया। ये मिशन फेल हो गया। अब जब ये मिशन फेल हो गया, शंकर जी बोले अब दर्शन तो करना ही था, क्या किया जाए? हमने एक उपाय और सोचा। क्या? हम ज्योतिषी बन गए। शंकर जी ज्योतिषी हो जाएं तो विचार करो, अगर शंकर जी ज्योतिषी हो तो फिर क्या कहना? शंकर जी ज्योतिषी बने, बन करके आए, बैठे एक पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे बैठ करके शंकर जी महाराज हस्तरेखा देखने लगे। हस्तरेखा देखने लगे शंकर जी। जो निकले उसी को बुलावे, इधर आओ, हम बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। कागभुशुंडी जी पकड़ पकड़ के लोगों को लावें। और शंकर जी तो शंकर जी त्रिकालदर्शी हैं, ये सब जानते ही हैं। कोई भी आवे, क्यों तुम्हारा नाम रामलाल है? जी महाराज। बाप का नाम श्यामलाल। अरे गुरुजी तुम तो बहुत जानते हो, जरा हाथ देखो। हाँ तुम्हारी पत्नी का नाम सविता देवी है। लड़ाई चल रही है आजकल। जी गुरुजी सही पहचाना। अब तो पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहाय, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलाए। एक बड़ो बूढ़ो ब्राह्मण है, बड़ा ज्योतिषी है। कौशल्या माता के कानों में परिचय चला गया। एक दासी बोली एक काम करो, अपने लाल को भी देख लो, अपने लाल का भी भविष्य पता कर लो कि राम जी क्या होंगे। एक दासी दौड़ती दौड़ती आई और आकर के शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके बोली, भाग खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए राम लला को हाथ। आप हमारे साथ चलो, राजमहल में तुम्हें हमारे कौशल्या नंदन का हाथ देखना, हस्तरेखा। अच्छा चलिए। कागभुशुंडी जी बोले काम बन गया। गुरुजी बोले चलो चेला। सामान लिया, प्रवेश भय। जैसे ही प्रवेश भय तो कागभुशुंडी जी को रोक दिया। एक ही लोग जाएंगे अंदर, रानी के महल में 2 लोगों का प्रवेश वर्जित है। कागभुशुंडी जी बोले अब हम क्या करें? शंकर जी बोले यहीं रुक जाओ। कागभुशुंडी जी आंख दिखा के बोले अगर आप भीतर गए हमें ना ले गए पोल खोल देंगे। शंकर जी बोले क्या पोल खोलोगे? हम लोगों को बता देंगे। कान में बोले कागभुशुंडी जी हम लोगों को बता देंगे, कोई ज्योतिषी नहीं है, शंकर जी हैं, गड़बड़ हो जाएगा। शंकर जी बोले भैया ऐसा मत करो, पोल मत खोलो। तुरंत शंकर जी पहरेदारों से बोले सुनो, हम तो हस्तरेखा देखते हैं, हमारा चेला और ज्ञानी है। क्या ज्ञानी है? बोले वो तो पांव की रेखा देख के जानता है। माता जी से पूछो केवल हस्तरेखा पर दिखवानी है या पैर रेखा पर पैर रेखा भी दिखवानी है? कौशल्या माता ने कहा अगर चेला इतना ज्ञानी है तो चेला को भी ले आओ। कागभुशुंडी जी बोले जय हो गुरु जी, बहुत खतरनाक हो। शंकर जी बोले तुम्हारे गुरु जो ठहरे, चलो भीतर। अंदर गए और जैसे ही अंदर पहुंचे राजद्वार में चारों लल्लाओं को तीनों माताओं ने डाल दिया, पर राम जी को गोद में रख दिया। काज बने नहीं जुगल बिन करो नया पेरोस, दे रेखा देखत शिष्य यह बरनत हूं गुण दोष। अंदर गए, जैसे ही अंदर पहुंचे शंकर जी, रघुनाथ जी को गोद में देखा तो भाव भोलानाथ का स्वभाव रघुनाथ जू को।
गाय गाथा शेष शारदा अघावेना, ध्यान मगन बैठे वह प्रभु को प्रमोद देख, गोद तज जननी की ओर यह जावेना। शंकर जी की गोद में आते ही राम जी अब भूल गए और शंकर जी भी भूल गए। हरि की हथेली गए, जब शंकर जी की गोद में राम जी आ गए तो हाथ को शिष्य काकभुसुंडी जी ने पकड़ लिया। हरि की हथेली गहे शिष्य हूं सराहे भाग्य, उमगो अनुराग सुवाक्य कहे आवे ना। जैसे ही शंकर जी ने राम जी को देखा, ठहरी चितवन सी चमक, इनको देखे मगन शिव शंकर आज भई। मगन हो गए। भाव भोलानाथ का स्वभाव रघुनाथ जू को, गाथा गाय शेष शारदा अघावेना, ध्यान मगन बैठे वह प्रभु को प्रमोद देख, गोद तज जननी के यह कहीं जावेना। हर की हथेली गहे शिष्य हूँ सराहे भाग, उमगो अनुराग सो बाक कहे आवेना। मौनी बन बैठे भुसुंड जू न बोले बोल, खोल दृग शंभु सुख सोयस सुनावेना। शंकर जी सरकार के रूप को देख करके मौन हो गए, चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। एक बात बोले, राम जी को देखने के बाद फिर व्यक्ति बोल नहीं पाता। ऐसे समझो जैसे हम कल परसों अयोध्या में थे, तो जो हमें आनंद आ रहा था वो हम बता नहीं पा रहे, आंखें कह पा रही। जो हमने देखा वो हम कह नहीं पा रहे, देखा है पर कह नहीं पा रहे। और जो व्यक्ति देख लेता वो फिर कह नहीं पाता। यही प्रभु का स्वभाव है, जो उनको देख लेता फिर वो कह नहीं पाता। इसलिए तो कहते हैं प्रेम में वाणी से ज्यादा आंखों से बात होती है, वाणी से ज्यादा आंखों से बात होती है। शंकर जी कुछ कह नहीं पा रहे, मौनी बन बैठे, मूक धारण कर लिया। आहा हा, 2-3 मिनट हो गए। कौशल्या माता ने मन में कहा दासी की तरफ इशारा करके, तुम तो कह रही थी ये बहुत जानते हैं, ये तो मौनी बाबा हैं, हमें लगता गूंगा बहरा है। राम जी ने सोचा कहीं माता जी बाबा जी को परेशान ना कर दें। सोई हमारे रघुनाथ जी ने क्या किया, भोले बाबा की डांडी पकड़ करके हिला दिया। छोटे से तो है ही है, गोद में बैठे डांडी को पकड़ कर हिला दिया। सोई जाग गए, खूब महिमा का मंडन किया।